जग जाहिर है झूठी बातें, झूठे वादे, जनता को मूर्ख बनाना, यही तो करती है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार। कमलनाथ जी का काम क्या है? जुबान चलाना। इसके अलावा और कुछ आता नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा मध्य प्रदेश में चल रहा है। मध्य प्रदेश में राजस्व आ नहीं पा रहा है क्योंकि सरकार में भ्रष्टाचार है। जो राजस्व आना चाहिए था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। मोदी जी मध्य प्रदेश को उसके हिस्से का पैसा तो दीजिए। आप अतिरिक्त ना दे पाए तो कम से कम जो संविधान में राज्य और केंद्र के संबंध के अनुपात में जो वित्तीय व्यवस्थाएं की गई हैं उतना पैसा तो आप डालें। सर, अभी कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है कि 44,000 करोड़ रुपए का जो फंड आना था केंद्र सरकार से, वो सिर्फ 8,000 रुपए आया है। और योजनाओं को कैसे फिर योजना चल पाएंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, जग जाहिर है झूठी बातें, झूठे वादे, जनता को मूर्ख बनाना, यही तो करती है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार। 2 दशकों से जनता को मूर्ख बना रही है। घोषणा पर घोषणा, घोषणा पर घोषणा करती जाती है, योजनाओं पे योजनाएं बताती जाती है, और मिलता क्या है? ठेंगा। अब कई योजनाएं बंद होने की कगार पर है। आप देख लीजिए, कई ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जो अधर में लटकी हुई हैं, पैसा नहीं है, फंड नहीं है, लेकिन जनता को मूर्ख बनाने के लिए लगातार बयानबाजी करना, घोषणाएं करना और मूर्ख बनाना। सर, अभी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है कि 44,000 करोड़ रुपए की जो राशि केंद्र सरकार से आनी थी वो सिर्फ 8,000 आई, तो योजनाएं कैसे चलेंगी? देखिए, कमलनाथ जी का काम क्या है? जुबान चलाना। इसके अलावा और कुछ आता नहीं है। और इनके एक बगल बच्चे दल के एक बगल बच्चे प्रवक्ता हुआ करते हैं, संजय राउत। उन्होंने कुछ कहा था बीच में महाराष्ट्र चुनाव के समय की लाडली बहना जो योजना है वो बीजेपी ने बंद कर दी। लोकसभा चुनाव में इन्होंने वादा किया, उसके बाद बंद कर दी। तो ये इस प्रकार की बातें ये लोग करते हैं। उसको उन पर एफआईआर भी हुई थी। तो ये लोगों को बहकाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। लगातार राशि आ रही है केंद्र से, वो केंद्र से राशि पहले कभी इतनी नहीं आई, इतनी आ रही है कि जो डबल इंजन है ना, वो डबल रफ्तार से दौड़ रहा है, ट्रिपल रफ्तार से दौड़ रहा है। तो कमलनाथ जी को ये दिख रहा है कि ये इंजन जो है दोनों इतनी तेज दौड़ रहे, हमारे स्टेशन पीछे रह जा रहे हैं, तो इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। सर, अभी कमलनाथ जी का एक ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि जो मध्य प्रदेश में 44,000 करोड़ रुपए का जो केंद्र सरकार से फंड आना था उसमें सिर्फ 8,000 रुपए करोड़ आया है। उसमें अब योजनाएं कैसे चलेंगी? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के पास संकट ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार के पास वित्तीय प्रबंधन का अभाव है। पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ खर्च करेंगे, इस बात की कहीं कोई योजना दिखाई नहीं देती। अंधेर नगरी चौपट राजा मध्य प्रदेश में चल रहा है। मध्य प्रदेश में राजस्व आ नहीं पा रहा है क्योंकि सरकार में भ्रष्टाचार है। जो राजस्व आना चाहिए था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। और मध्य प्रदेश की सरकार को जब राजस्व कम मिलता है तो मध्य प्रदेश में महंगाई बढ़ा के राजस्व अधिक वसूल करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करती है। दूसरा, पैसे का आवंटन केंद्र सरकार करती है मध्य प्रदेश में योजनाओं के संचालन के लिए। आप ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार ने जो पैसा आता था वो भी कटौती कर दी। तो अब मध्य प्रदेश की योजनाएं कैसे चलेगी? एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार इस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है कि राजस्व नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ केंद्र से मदद नहीं मिल रही है। इसका परिणाम ये होगा कि सरकार रोजाना कर्ज लेगी और मध्य प्रदेश में 5 लाख करोड़ के कर्ज में पहले से डूबा है और कर्ज में हो जाएगा। इसका भुगतान कौन करेगा? मोहन यादव तो निकल लेंगे, लेकिन जब हम सरकार में आएंगे तो इसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। इसलिए सरकार से मेरा विनम्र आग्रह है कि वित्तीय प्रबंधन के लिए कुछ वित्तीय सलाहकार नियुक्त करें जो अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ हों, तब जाके मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। आपके भरोसे अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा। मध्य प्रदेश की सरकार हो या वो मोदी जी की सरकार हो, ये सरकार न सिर्फ कानून व्यवस्था में असफल है बल्कि अपने आर्थिक अनुशासन के निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है। जहां मोदी जी ने भारत को वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार बना दिया है, वहीं भाजपा की सरकारों ने मध्य प्रदेश को इनकी जीडीपी से ज़्यादा कर्जदार बना दिया। इन पे जितना कर्जा है, अब उस कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए भी इनको कर्ज लेना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर हालत यह है कि एक तरफ तो जब गृह मंत्री हो या वित्त मंत्री हो ये गाल बजाते हैं कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बढ़ गई है, हमने जीएसटी का इतना कलेक्शन कर लिया है, वहीं मध्य प्रदेश को केंद्र के द्वारा जो वित्त पोषित योजनाएं हैं उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश का
जो आर्थिक ढांचा है वो गड़बड़ा गया है। और ये योजनाएं आप ध्यान रखिए, ये योजनाएं सामुदायिक विकास के लिए होती। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये योजनाएं आदिवासी क्षेत्रों में, हमारे कुपोषण में और जो अनुसूचित जनजातियों महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए लाई जाती हैं। अब उन योजनाओं का पैसा जो केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश की जो माली हालत है वो दिनों दिन गिरती जा रही है। तो हम केंद्र सरकार से बतौर मध्य प्रदेश के निवासी ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी, मध्य प्रदेश को उसके हिस्से का पैसा तो दीजिए। आप अतिरिक्त ना दे पाएँ तो कम से कम जो संविधान में राज्य और केंद्र के संबंध के अनुपात में जो वित्तीय व्यवस्थाएं की गई हैं उतना पैसा तो आप डालिए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने भी इस मामले को बड़े जोर से उठाया है कि मध्य प्रदेश को पैसा क्यों नहीं मिल रहा। आखिर वो इतना जीएसटी आप जो कलेक्शन कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? तमाम जो डीजल पेट्रोल पे आपने टैक्स लगा रखा है वो पैसा कहाँ गया? हमको हमारा पैसा ना मिल रहा है, ना हमको हमारे पैसे का हिसाब मिल रहा है। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।